हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से, और हमारे साथ स्क्रीन पर हैं श्री मुमताज अली जी। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप झारखंड प्रदेश के समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय स्टार प्रचारक हैं। आज हम आपसे SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर चर्चा करने के लिए आउट किए हैं, क्योंकि स्वयं आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगा हुआ है। जब आप भ्रष्टाचार निवारण के लिए कार्य कर रहे थे तो उसमें इनके उस कार्य को बाधित करने के लिए कुछ बड़े अधिकारियों ने मिलकर के इन पर SC/ST एक्ट लगवाया है, और अभी झारखंड हाई कोर्ट में इनकी जमानत याचिका पेंडिंग पड़ी हुई है, उस पर सुनवाई होनी है। ऐसे में SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर चर्चा करने के लिए आप अत्यंत उपयुक्त व्यक्ति हैं, न केवल इस नाते कि आपके ऊपर खुद इसका केस चल रहा है, बल्कि इस नाते कि आप जमीन से जुड़े हुए एक नेता हैं। गांव-गांव तक गए हैं, दिल्ली में हैं, लखनऊ में हैं, गुवाहाटी में हैं, मुंबई में हैं, तो आप देश प्रदेश और गांव खलिहान तक जुड़े हुए हैं। आप भली भांति अवगत हैं किस कानून का प्रभाव क्या पड़ रहा है और किस तरह से इससे समाज का नुकसान हो रहा है। श्री मुमताज अली जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहूंगा कि SC/ST एक्ट में जो आप पर केस चल रहा है उसको तो हमने आपके ऑडियो के जरिए अपने दर्शकों के बीच में रखा था, समाज के बीच में आपकी बात गई है। आप इस अधिनियम के दुरुपयोग को लेकर क्या सोचते हैं? जी, आज जो हालात बनी हुई है, मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया करता हूं कि आपने जो पूरे हिंदुस्तान के आइन में और हिंदुस्तान के लोगों को यहाँ आपने एक जगाने का काम किया कि SC/ST एक्ट, सबसे पहले SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका क्या रास्ता बचे, कैसे रास्ता निकले, यह आपने आवाज लगाई है। हम तमाम हिंदुस्तान के हमारे जैसे तमाम लोग आपका धन्यवाद आभार करता है। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि SC/ST एक्ट जो है, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स है जी, कि बी द पीपुल्स एंड बी द इंडियंस। जी, जब आर्टिकल्स कहता है कि हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय हैं जी, और हम भारत में रहते हैं, जी, हम भारतीय हैं, हम भारत के नागरिक हैं, जब सारी चीजें, जब भारत के नागरिक हैं, फिर नागरिकों में एक कैटेगरी देना, एक पहचान, अलग पहचान बनाना, यह एक राजनीतिक हथियार था। इस राजनीतिक हथियार को हम समाज के अंदर एकता बनाए रखने के लिए, समाज में सद्भावना पैदा करने, समाज में आपसी मोहब्बत पैदा करने के लिए, आपसी भाईचारगी पैदा करने की बात गांधी ने कहा था, लोहिया ने कहा था, जयप्रकाश ने कहा था, हिंदुस्तान के सरजमी पे बुद्ध ने कहा था, महावीर ने कहा था, नानक ने कहा था, ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था, हिंदुस्तान में राजगोपालाचारी ने कहा था, गोखले ने कहा, रामकृष्ण गोखले ने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था, संत कबीर ने कहा था। पूरी दुनिया में यह भारत की गाथा को पूरी दुनिया जानती है कि भारत एकता का प्रतीक होता है। भारत में एकता बनाए रखना, सामाजिक समरसता बनाए रखना, समाज में सद्भावना पैदा करना, यह तो उम्मीदें थी सरकार से। लेकिन SC/ST जो हथियार है हमारे SC/ST भाई को मिला। अब SC/ST भाई तो वही काम कर रहे हैं जो काम किसी जमाने में ब्राह्मणों के टैक्स लिया था, उसके बदले खून ली जाती थी, रक्त लिया जाता था कि आप अगर कोई पूजा करोगे तो रक्त देना होगा। तो समाज में SC/ST एक्ट अगर खत्म नहीं की गई तो मैं आज ही कह देना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, एक आम नागरिक होने के नाते, एक आम भारतीय होने के नाते जी, और एक के नाते भी नहीं कि हम पे SC/ST एक्ट लगा है, दैट इज अनदर थिंग, वो हम देख लेंगे न्यायालय में। लेकिन मैं एक ऐसे एक नागरिक, भारतीय नागरिक होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि भारत की अस्मिता को बचाना है, भारत की एकता को बचाना है, भारत की संप्रभुता को बचाना है, भारत के तंत्र को बचाना है, भारत के संविधान को बचाना है। कोई एक ही रास्ता है और भारत में समरसता और सद्भावना पैदा करना है, भाईचारगी पैदा करना है, और भारत के हर नागरिक के अधिकार की अगर सुरक्षा देना चाहते हैं, भारत के हर नागरिक की रक्षा करना, भारत की सरकार के, चाहे सरकार किसी की भी हो, भारत के हर नागरिक की रक्षा करना भारत की सरकार की जवाबदेही होती है। तो ये कौन सा हथियार आपने थमा दिया कि एक की रक्षा की जाती है और दूसरे के साथ राक्षस वाला कार्य हो रहा है?
जब यह समाज में तब तक समरता नहीं आएगा और तब तक सद्भावना नहीं पैदा होगी जब तक SC ST खत्म नहीं होगा। सरकार को SC ST खत्म कर देनी चाहिए, इसे वापस लेने चाहिए। जिस तरह लोकसभा में 2018 में लोकसभा में लाकर इस बिल को आपने मजबूत करा दिया, मजबूत हथियार दे दिया, उसी तरह लोकसभा में लाइए या आपने कैबिनेट की बैठक बुलाइए या सुप्रीम कोर्ट को यह गाइडलाइन दीजिए कि इस एक्ट का दुरुपयोग इतना, देखिए किसी भी चीज का अतिक अंत होता है और इतना ना दुर्गंध फैल गया SC ST के नाम से। और ये कौन फैलाया? जिन्हें हथियार मिला था आपको शिकार करने के लिए शेर का, आदमखोर का शिकार करना था, आपने आदमी का शिकार करने लगा। आपको शिकार करने के लिए मिला था हथियार, एक कवच मिली थी, एक छतरी मिली थी, लेकिन उसका दुरुपयोग इस तरह आप करेंगे कि बच्चियों के 6 साल के बच्चों पर लगाएंगे आप SC ST करेंगे, जमीन कब्जा पर SC ST लगाएंगे, कर्ज पर SC ST लगाएंगे। जहां द्वेष है, जहां ईर्षा आपके अंदर है, इसको खत्म करने का एक ही रास्ता मैं सरकार से भी चाहता हूं आपके माध्यम से, और तमाम राजनीतिक दलों से, अपने दल के नेता से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं, तमाम दल के नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि देश को बचाइए। देश तब बचेगा कि देश में समाज बचेगा। समाज तब बचेगा जब समाज में एकता आएगी और समाज में समरसता आएगा, समाज में सद्भावना आएगा। तो देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, समाज को बचाना है, समाज में एकता लाना है, तो SC ST एक्ट को खत्म करना होगा। अगर ये खत्म नहीं हुई तो मैं चंद लम्हों में कह देना चाहता हूं कि देश के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ न कीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और गृह मंत्री महोदय जी, यह देश बुद्ध का है, यह देश महावीर का है, यह देश गांधी का है, यह देश गोखले का है, गोस्वामी तुलसीदास का है, यह देश कबीर का है, यह देश संत रविदास का है, यह देश हमारे और आपका देश है, यह लोहिया कर्पूरी का देश है। इस देश में किसी ने इस तरह का सोचा नहीं था। जो आज हो रहा है यह न कभी हुआ था और न आगे भविष्य में होने वाला था। यह जो भी हो रहा है समाज में एकता के लिए खतरा है, भाईचारगी के लिए खतरा है, संप्रभुता के लिए खतरा है, भारत के संविधान के लिए। मैं संविधान निर्माता कहते हैं नहीं SC ST के लोग, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर थे, तो फिर अम्बेडकर के रास्तों पे अब चलते कहाँ हैं? अम्बेडकर जिस लोगों से घृणा कर रहा था, जिससे मोहब्बत कर रहे हैं SC ST के लोग। अम्बेडकर जिससे घृणा करता था, जहां जाना नहीं चाहता था वहां जा रहे हैं, वहां से आप लाभान्वित हो रहे हैं। अम्बेडकर जिस चीज को छूना नहीं कर चाहता था, उस चीज को आप गले लगा रहे हैं, उससे मोहब्बत कर रहे हैं। तो ये देश को बचाना है तो SC ST एक्ट को खत्म कर देनी चाहिए। और तमाम राजनीतिक दलों से मेरा आग्रह होगा विशेष करके कि सभी राजनीतिक दल इस पर चिंतन करें, मनन करें और बैठे और समाज को बचाए, संविधान को बचाए। धर्म और समाज बचेगा तो देश भी बचेगा। जिस दिन ये धर्म और समाज खतरा में होगा तो निश्चित रूप से देश खतरा होगा। और हम आखिरी में कहना चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार को कि हम आंतरिक खतरा से जूझ रहे हैं। यह SC ST एक्ट उसी तरह है कि किसी भी देश के लिए आंतरिक खतरा जब होता है तो यह देश आंतरिक खतरा से गुजर रहा है और हम देश में आंतरिक कलह होने वाला है। इस आंतरिक कलह को खत्म करना चाहते हैं, देश में अमन चाहते हैं, तो SC ST एक्ट को खत्म करिए। मुमताज अली जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा कि क्या इस अधिनियम के रहते और इसके दुरुपयोग के चलते जो लोगों में खौफ व्याप्त हो रहा है, क्योंकि यह अधिनियम SC ST को मिला है और इसका प्रयोग अन्य सबके खिलाफ हो रहा है, तो क्या इसके चलते SC ST समाज अलग थलग पड़ रहा है? और मैं आपने अच्छे इशू मुद्दा कह दिया, मैं भूल चुका था, उसको नहीं क्षमा चाहूंगा। SC ST एक्ट को के लिए भी यह एक्ट जो है यह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी खतरा है जी। चूंकि समाज से जब आप एक वर्ग, आप अकेला एक वर्ग बन जाएंगे, बाकी वर्ग आपसे कट जाएगा, आप समाज से कट जाएंगे, समाज आपसे घृणा करने लगेगा। आज उस हथियार से जिस समाज पर हमला कर रहे हैं समाज यूनाइट हो जाएगा और सारे समाज यूनाइट हो जाएगा, फिर आप अकेले रह जाएंगे। आप के बच्चे के चेहरे की मुस्कुराहट, SC ST के भाइयों सुनो, ये तुम्हारे बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट छीनने का हथियार है, तुम्हारे बच्चों के भविष्य खेलने का हथियार है, तुम्हारी खुशियां छीनने का ये हथियार है। और तुम्हारा भी मौलिक अधिकार पे खतरा होगा एक दिन, और तुम्हारे साथ भी यह SC ST एक्ट का खतरा मंडरा रहा है। इसी SC एक्ट को खत्म करने के लिए हम उन भाइयों से भी कहेंगे कि आप भी SC ST एक्ट पे लोग जुड़ो और आओ और इस एक्ट को खत्म करने में अपना भी सहयोग करो। क्योंकि आज से 2000 वर्ष पहले नहीं, 5000 वर्ष का हिंदुस्तान का इतिहास और हिंदुस्तान की जो अस्मिता है 5000 वर्ष पहले का है, और 5000 वर्षों तक यह देश समरता से रहा है, संप्रभुता बचाए रखा है, सद्भावना बनाए रखा है। ऐसे देश में SC ST एक्ट को भी चाहिए कि अपने लिए इस समाज के साथ बैठ के, जिस समाज के साथ बैठ के तुम और अच्छे जीवन जी रहे,
एक अच्छी सामाजिक जीवन जी रहे थे, इस सामाजिक जीवन से आप भी वंचित हो जाएंगे, आप भी उपेक्षित हो जाएंगे। आपको उपेक्षित न करने देना चाहते हैं हम लोग सब मिलकर कि आप उपेक्षित न बने, इसलिए आप भी SC ST एक्ट खत्म करने वाले समाज के साथ आप भी जुड़े और आप भी आवाज में आवाज मिलाए। एक बात और भी है मुमताज अली जी कि ये जो भेदभाव है वो सामाजिक सुधार का विषय है, उसको डंडे से नहीं सही किया जा सकता, और अगर डंडे से सही करेंगे तो एक और ज्यादा एक नकारात्मक प्रतिक्रिया पैदा होगी, एक समय के बाद वो ज्यादा प्रबल हो जाएगी और तब ये समाज में दूरी अधिक बढ़ा देगी। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस बात से भी सहमत होंगे। निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूं और मैं इस बात हम सब मिलकर इनके लिए प्रयास करेंगे कि कहीं भेदभाव जो बचा है उसको खत्म किया जाए। अरे भाई, यह वह देश है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसी SC SC एक्ट के घर जाकर उन्होंने सेबरी का जूठन बैठ खाया। यही भगवान कृष्ण, केशव, मुरली मनोहर, माधव, गोविंद, संजय इनका नाम है, वासुदेव नाम है, इनका मटुकधारी नाम है, बटुकधारी नाम है, गिरधारी नाम जिस कृष्ण को है वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं जाके और विदुर का साग रोटी खाते हैं। और यह भगवान से लेकर और जितने भी भारत के अच्छे अच्छे विद्वान व्यक्ति, जो भी महान व्यक्ति पैदा लिया, विवेकानंद हो या गांधी हो, नेहरू हो या पटेल हो, राजेंद्र बाबू हो या गोविंद वल्लभ पंत हो, सब ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, जिसको वंचित समाज कहते हैं, दलित समाज कहते हैं, इस दलित और वंचित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए तमाम ब्राह्मण नेताओं ने, हिंदुस्तान के इतिहास है कि तमाम ब्राह्मण नेताओं ने, क्षत्रिय नेताओं ने, मुसलमानों ने, OBC के लोगों ने, पिछड़ी जातियों ने, तमाम लोगों ने दलितों की आवाज उठाई है, तमाम लोग दलितों के साथ खड़ा रहा है और जुग जुग से खड़ा न होता तो आपके लिए सुरक्षित सीट कहां से आता? आप सुरक्षित सीट से जीतते हो। असुरक्षित सीट देने वाला यह संविधान जब से बना है तब से इस देश के कोई भी किसी भी जाति वर्ग का प्रधानमंत्री बनाओ, सब आपके साथ खड़ा। मैं जितने महान लोगों का नाम लिया है, ये सब लोग आपके लिए चिंतित रहता है। आज भी पंकज त्रिपाठी जी आप हैं, आप भी चिंतित रहते, कभी कभी आपसे मेरा व्यक्तिगत बात होता है, आप भी दलित समाज के लिए चिंतित रहते हैं। आप भी कहते हैं कि दलित समाज की चिंता हमारी ये है कि कहीं दलित समाज उपेक्षित न हो जाए, अलग थलग न पड़ जाए, इसलिए आपका प्रयास कभी कभी मैं देखता हूँ सराहनीय रहता है, सराहनीय प्रयास रहता है। मैं भी चाहता हूँ कि यह समाज की चिंता हम लोगों को भी है और यह समाज अलग न पड़ जाए, इसलिए सबको मिल बैठकर और इस SC ST एक्ट को खत्म करके और फिर से समाज के एक नया समाज का निर्माण करें, एक नया युग का निर्माण करें। और हम आखिरी में कहना चाहते हैं कि आओ दलितों, आओ पिछड़ो, आओ वंचितों, आओ अगरो, आओ सवर्णों, हम सब मिलकर नया भारत बनाएं और संविधान की सुरक्षा के लिए ऐसे एक्ट को हम खत्म करें। धन्यवाद मुमताज अली जी, आपने बहुत अच्छी और बहुत बेबाकी से बहुत साफ और सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित करने के लिए संविधान के सामने जो असमानता के कानून बन गए हैं, जो संविधान को चुनौती पैदा कर रहे हैं, उनको खत्म करने के लिए, सौहार्द और समता स्थापित करने के लिए आपने एक व्यवस्था की है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।